हमारी बहू बांझ है। अरे रजनी जी, कैसी हैं आप? सब ठीक है घर पर? सुजाता जी ने रास्ते में रोक के रजनी जी से कहा। हाँ कांति जी, सब ठीक है। आप बताइए क्या चल रहा घर पे? बस रजनी जी, मेरी बहू पेट से है, उसी के लिए सूखे मेवे और फल लेने के लिए जा रही हूँ। उसे अच्छे से खिलाऊंगी, तब तो मेरा पोता तंदुरुस्त पैदा होगा। आप कब दे रही हैं खुशखबरी अपनी बहू की? मेरे नसीब में ये सुख कहाँ सुजाता जी। शादी को 3 साल हो गए हैं, कितने डॉक्टर को दिखा दिया दोनों ने, कितने झाड़ फूक कराया, पर अब बहू के बांझपन का कोई इलाज नहीं। हमारी बहू बांझ है और बांझ ही रहेगी। ये बात कौशल ने सुन ली। कौशल रजनी जी का इकलौता बेटा था। रजनी जी घर पहुंचते ही अपनी बहू श्रुति पे भड़क गईं। तुम्हारे बांझपन का दाग हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहेगा। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तेरी शादी अपने बेटे से कराई। श्रुति हमेशा की तरह आज भी चुप थी। उसने अपने आंसू को छुपाते हुए अपना काम निपटाया और रूम में चली गई। कौशल घर पहुंच चुका था। उसने मेडिकल रिपोर्ट्स निकाली और अपनी माँ के हाथ में दे दी। माँ, अब तक मैं चुप रहा सिर्फ श्रुति की वजह से। उसकी कसम ने जुबान खोलने नहीं दी, पर अब बस जब लास्ट मेडिकल रिपोर्ट्स आई तब कमी उसमें नहीं मुझ में थी। तुमने हमेशा बस उसे ही दोष दिया। क्या कभी उससे पूछा कि वो किस दौर से गुजर रही है? तुमने हमेशा मुझसे कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूं। कभी ये सोचा कि कमी तो मुझ में भी हो सकती थी? तुमने उसे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, दूसरे की बेटी लेके आई हो, तो क्या इसके साथ कुछ भी करोगी? बस माँ, बस करो अब। उसका कोई दोष नहीं था। इंग्लिश की टीचर हो ना तुम? पढ़ लो ये रिपोर्ट, शायद अब तुम श्रुति को बांझ कहना बंद कर दोगी। रजनी जी बिल्कुल निशब्द थी। कौशल की बातों का, उसके सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये कहानी बहुत सारे घरों की है जहाँ हर जगह औरतों पे ही दोष मढ़ दिया जाता है। क्या गलती सिर्फ एक औरत की ही होती है? और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि एक औरत ही औरत को नहीं समझ पाती। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।